प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरी ओर से एक बार फिर से जय मसीह की नमस्कार, सलाम और प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक और अवसर मेरे जीवन में दिया है ताकि मैं एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने उपस्थित हो सकूं, एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। और मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने पिछला जो वीडियो मेरा देखा जिसका विषय था परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, आपने लाइक किया, आपने पसंद किया और देखा और सब्सक्राइब भी किया है। इसके लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रियो, एक और नया वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और इसमें मैं आज जिस विषय पर बात करना चाहूँगा वो विषय है यीशु पर विश्वास के द्वारा जीवन। यीशु पर विश्वास के द्वारा जीवन। और ये वास्तव में एक अद्भुत संदेश होगा हम सब के लिए, एक अद्भुत प्रचार है हम सब के लिए, उन सब के लिए जो थके हुए, निराश हैं और टूटे हुए और परेशान लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर हम सब के लिए बड़ी आशीषें लेकर आया है आज इस वीडियो के द्वारा। और आज के वचन को हम लोग पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 21 पद से लेकर के 34 पदों को हम लोग देखेंगे। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वो झील के किनारे था। और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और उसने ये कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लोहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने अर्थात यीशु ने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। परमेश्वर का ये वचन है और परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहन, एक ऐसी घटना है जो आज से 2000 साल पहले दुनिया के इतिहास में इस धरती पर घटी। उस देश की धरती जिसका नाम इजराइल देश है। प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले मनुष्य के रूप में मनुष्य बनकर मनुष्यों के बीच में मनुष्यों के लिए परमेश्वर से मेल मिलाप का संदेश सुनाने आए। और ऐसे समय में उन्होंने बहुत सारे रोगियों को, बहुत सारे बीमारों को चंगा किया, अद्भुत काम किए, आंधी तूफान को शांत किया, अंधों की आंखें खोली, मुर्दों को जिलाया और दुष्ट आत्माओं को निकाला, आंधी तूफान को शांत किया और बड़े बड़े अद्भुत काम किए। यहाँ तक कि बाइबल बताती कि अगर वे सारे काम लिखे जाते तो
इतनी पुस्तकें हो जाती कि पृथ्वी पर ना समाती। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु ने अपने जीवन काल में जो 3.5 साल की सेवकाई का समय था, उसमें बड़े बड़े महान और अद्भुत काम किए। क्यों? क्योंकि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वयं परमेश्वर है। और आज की इस घटना में हम देख रहे हैं यीशु मसीह एक दुष्ट आत्माग्रस्त को छुटकारा दिलाने के बाद वापस उस गांव की ओर आते हैं जहां पर याईर नाम का जो आराधनालय के सरदारों में से एक है, उस गांव में अर्थात कफरनहूम में आते हैं। और वहां आकर के लोग इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, और यीशु वहां आकर के बड़े खुश होते हैं। और याईर नाम जो व्यक्ति है वो आकर क्या करता है, वो यीशु के कदमों पर गिर पड़ता है और उससे विनती करता है, कहता है प्रभु मेरे घर चलो, क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी अर्थात इकलौती बेटी है जो 12 साल की है वो मरने पर है। और प्रभु यीशु मसीह सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और यीशु उसके साथ साथ जाते हैं। लेकिन रास्ते में एक और घटना घट जाती है, और वो घटना है एक ऐसी स्त्री की जो 12 साल से बीमार है और 12 साल से उसे लहू बहने का रोग है। और उसने सुना है यीशु के बारे में, और वो एक विश्वास के साथ आती है कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। इस विश्वास के साथ वो भीड़ में पीछे से आती है और आकर यीशु के वस्त्र को छू लेती है, और यीशु में से सामर्थ्य निकलती है और वो स्त्री उसी समय चंगी हो जाती है। और वो अपने शरीर में जान लेती है, अनुभव कर लेती है, उसे एहसास हो जाता है कि वो ठीक हो गई अपनी बीमारी से। लेकिन यीशु में से जब सामर्थ्य निकलती है, यीशु स्वयं लोगों से कहते हैं मुझे किसी ने छुआ है। और चेले कहते हैं प्रभु इतनी बड़ी भीड़ है, लोग आपके ऊपर गिरे पड़ते, भीड़ पूरी गिरी पड़ती है, और आप कहते हैं मुझे किसी ने छुआ है। यीशु ने कहा नहीं, मुझे किसी ने छुआ है क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो स्त्री जान लेती है कि अब मैं छिप नहीं सकती, वो आती है और यीशु के पैरों पर गिरकर सारा हाल सच सच बता देती है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बेटी तेरे विश्वास ने, हे पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, और कुशल से जा अपनी बीमारी से बची रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए इस महिला के बारे में देखें कि आखिर इस महिला की क्या स्थिति थी। जिस रोग से वो ग्रसित थी, लहू बहने का रोग, ये अगर प्राकृतिक तरीके से होता है तो स्त्रियों के लिए बड़ी आशीष का कारण होता है, क्योंकि इसी के द्वारा वंश आगे बढ़ता है। लेकिन ये वो आशीष का कारण नहीं था, परंतु ये लहू बहना उसकी एक बीमारी बन चुकी थी। उसके लिए आज के दौर में हम कह सकते हैं कि उसके लिए यूट्रस का कैंसर हो चुका था, और उसने बहुत सारे हकीमों को, वैद्यों को दिखाया, मगर बाइबल बताती कि उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया, मगर किसी से कोई लाभ ना हुआ, और वो और अधिक बीमार हो गई थी। वो और अधिक बीमार हो गई थी। उसकी स्थिति बिगड़ गई, बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि 12 साल का जो समय है वो एक लंबा समय होता है। और ऐसी परिस्थिति में सोच कर देखिए, जिसको लगातार 12 सालों से लहू बह रहा हो, उसकी हालत क्या होगी, कल्पना करके देखिए। वो एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। लोग उसे देखते होंगे, उससे घृणा करते हुए, उससे नफरत करते होंगे। उस स्त्री की जो स्थिति थी, सबसे पहले देखें कि वो अपना सारा माल वैद्यों के लिए खर्च कर चुकी थी, यानी वैद्यों को दे चुकी थी अपना इलाज करा करा करके, यानी वो पूरी रीति से कंगाल हो चुकी थी। उसकी स्थिति, उसकी इस बीमारी ने उसे कंगाल कर दिया था। अगली चीज जो उसके जीवन में हो रही थी, वो लगातार निर्बल और कमजोर होती जा रही थी। वो मानो एक कंकाल मात्र बनकर रह गई होगी। मैं सोचता हूँ, ये मेरी सोच है, क्योंकि निरंतर इस प्रकार की समस्या जो उसके जीवन में थी, उसके लिए कितना कमजोर कर दिया होगा। दूसरी चीज, जो अगली चीज जो आती है, उसकी इस बीमारी के कारण वो अपने समाज, अपने रिश्तेदार
अपने परिवार, अपने पड़ोसियों के द्वारा तिरस्कृत होती रही होगी हमेशा, क्योंकि लोग जब उसको देखते होंगे कि आखिर इसकी बीमारी में रुक क्यों नहीं रही है, और लोगों ने उस पर हमेशा इल्ज़ाम लगाने शुरू किए होंगे कि कितनी नीच और गिरी हुई स्त्री है, ये पापिन स्त्री है, परमेश्वर ने इसे इसके कर्मों का दंड दिया है और इसलिए ठीक नहीं हो रही है, इसका सारा पैसा भी चला गया है। वो प्रतिदिन जब लोगों के साथ मिलती होगी, जब लोग उसे देखते होंगे, मुंह बिचका कर अजीब से एक्शन करते होंगे उसके प्रति, और वो बड़ा टूट जाती होगी, वो बहुत दुखी होती होगी, वो बहुत परेशान होती होगी। अगली चीज कहने का मतलब ये है कि वो समाज के द्वारा तिरस्कृत कर दी गई होगी, वो अपनों के द्वारा तिरस्कृत कर दी गई होगी, उसके लिए कोई भी प्रेम की दृष्टि से नहीं देखता होगा, उसके लिए कोई भी प्रेम नहीं करता होगा। हाँ मेरे प्रिय, वो कितनी टूट चुकी होगी। अगली कंडीशन को हम देखते हैं उसकी, कि वो धार्मिक रीति से भी वो परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकती होगी, क्योंकि हमारी धार्मिक व्यवस्था जो बताती है कि ये जो समय होता है जब स्त्री के लिए लहू बहता है वो अशुद्ध मानी जाती है, और मूसा की व्यवस्था के अनुसार या अन्य धर्मों के अनुसार भी अगर हम देखें तो ऐसी अवस्था में कोई भी स्त्री परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकती, या अपने मंदिर, अपने आराधनालय में नहीं जा सकती, वो पूजा अर्चना प्रार्थना कुछ भी नहीं कर पाती होगी। सोच कर देखिए, वो धार्मिक रीति से परेशान थी, वो मंदिर में नहीं जा सकती थी। सारे लोग जब प्रार्थना करने जाते होंगे वो क्या सोचती होगी, उसका मन भी करता होगा, लेकिन उसकी इस बीमारी ने उसे इस पृथ्वी पर जो मंदिर था परमेश्वर का उससे भी अलग कर दिया था। उसकी बीमारी ने उसे कंगाल कर दिया था, उसकी बीमारी ने उसे निर्बल कर दिया था, उसकी बीमारी ने उसे सामाजिक रीति से तिरस्कृत कर दिया था, उसकी इस बीमारी ने उसे धार्मिक रीति से अलग कर दिया था। अगली चीज जो उसके जीवन में घटना हो रही होगी, जब उन तमाम चीज़ों पर सोचती होगी, मेरा पैसा भी चला गया, मैं ठीक नहीं हुई, मैं निर्बल होती जा रही हूँ दिन प्रतिदिन, मेरा शरीर कमज़ोर होता चला जा रहा है और मैं एक दिन मर जाऊंगी। फिर वो सोचती हूँ कि सामाजिक रीति से कि मेरे अपने ही लोग मुझे कितना तिरस्कृत करते हैं, मेरे अपने लोग मुझे कितना बुरा भला कहते हैं, मैं उनकी दृष्टि में एक पापी स्त्री के समान ठहरी हूँ। इन सब चीज़ों पर जब वो विचार करती होगी, मेरे प्रिय भाई बहन, वो धार्मिक रीति से कट ऑफ हो गई होगी, और जब इन सारी बातों के विषय में सोचती होगी, मेरे प्रिय भाई बहन, उसकी मानसिक स्थिति क्या हो रही होगी। जरा सोचने वाली बात है। कल्पना कीजिए कि एक इंसान जब चारों तरफ से परेशान हो, उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी मानसिक हालत क्या हो जाएगी। और मेरे प्रिय भाई बहन, वो डिप्रेशन में जाती होगी, वो मानसिक रीति से बहुत दुखी, बहुत परेशान रहती होगी। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, उसका मन उसे कचोटता होगा। आखिर कौन है जो तेरी सुधि लेगा, अब तेरे पास कोई जीवन की आशा नहीं है, अब तू केवल केवल मृत्यु का इंतजार कर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, और उसके जीवन में वो शायद मृत्यु का ही इंतजार कर रही होगी, लेकिन ऐसे समय में उसके जीवन में एक आशा की किरण चमकती है, और वो जो आशा की किरण चमकती है, उसे एक संदेश मिलता है, उसे खबर मिलती है। लोग चर्चा करते होंगे, उसने उस चर्चा को सुना होगा कि यीशु नाम का एक व्यक्ति है जो अंधों की आंखें खोलता है, जो मुर्दों को जिलाता है, जो आंधी तूफान को शांत करता है, जो बीमारों को चंगा करता है, और जो दुष्ट आत्मा को निकाल देता है। कैसी भी भयंकर बीमारियां क्यों ना हो, वो उन्हें ठीक कर देता है। इस स्त्री के अंदर एक आशा जगी होगी यीशु का नाम सुन करके, आखिर अगर मैं उससे मिल लूंगी तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी, और हो सकता है कि उसका ध्यान गया होगा परमेश्वर के उस वचन की तरफ, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों से अर्थात इजराइलियों से एक वायदा किया था, और वायदा ये था कि मैं दाऊद की गद्दी पर विराजने वाला एक राजा दूंगा, एक उद्धारकर्ता दूंगा, जो भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। और वो भविष्यवाणी ये थी, देखो हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहलाएगा। इस प्रकार का जो
संदेश उसने सुना होगा, उसने पढ़ा होगा, वो परमेश्वर के वचन को जानती होगी और वो दाऊद का पुत्र कहलाएगा। इन तमाम चीज़ों पर जब उसने विश्वास किया होगा कि इस काम को तो कोई नहीं कर सकता, केवल एक ही है जो कर सकता है, और वो मसीहा होगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की थी। उसका नाम इमैनुअल रखा जाए, क्योंकि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और वो महिला सोचती होगी, वो स्त्री सोचती होगी कि यीशु के रूप में, मसीहा के रूप में परमेश्वर हमारे बीच में आ गया है, और वही है जो लोगों को चंगा कर रहा है, वही है जो मुर्दों को जिला रहा है, वही है जो अंधों की आंखें खोल रहा है, वही है जो आंधी तूफान को शांत कर रहा है। इसके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ही है जो इन सारे कामों को कर सकता है। और उसके अंदर एक आशा जगी होगी यीशु के प्रति, और इसी विश्वास के साथ कि अगर वो मसीहा है, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, वो इस विचार के साथ चलती है, लेकिन उसके जीवन में कई समस्याएं हैं यीशु तक पहुंचने के लिए। पहली समस्या क्या है? पहली समस्या है उसकी निर्बलता। वो शारीरिक रीति से निर्बल है, वो शारीरिक रीति से कमजोर है, हो सकता है वो चल पाने में असमर्थ हो। दूसरी चीज, सामने एक बड़ी भीड़ है, लोगों को चीर कर वो कैसे यीशु के पास पहुंच पाएगी? क्योंकि लोगों की भीड़ जो थी वो हमेशा यीशु को चारों ओर से घेरे रहती थी। वो लोगों की भीड़ है, उसकी अपनी निर्बलता, उसकी अपनी कमजोरियां हैं। वो यीशु से मिलना तो चाहती है, मगर कई चीजें हैं जो उसके आड़े आ रही हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर किसी इंसान की नजर उस पर पड़ जाती है, अगर उसे कोई पहचान लेता है कि वही महिला है जिसे 12 साल से लहू बह रहा है, उसे धक्के मारकर उस भीड़ में से अलग कर दिया जाएगा। बहुत सारी परेशानियां उसके साथ हैं, लेकिन उसके अंदर जीवन की एक लालसा है, उसके अंदर एक विश्वास है। और विश्वास किस पर है? वो यीशु पर विश्वास करती है, और यीशु के नाम का जो अर्थ है वो जानती है, और वो अर्थ है उद्धार करता, छुड़ाने वाला। उसकी बीमारी से, उसकी समस्याओं से छुड़ाने वाला यीशु आ गया है, और अब उसे यीशु के पास पहुंचना है। और इस विश्वास के साथ, उसका विश्वास उसे बल प्रदान कर रहा था, उसका विश्वास उसे शक्ति दे रहा था, उसके मरे हुए शरीर में ताकत का संचार कर रहा था। और वो विश्वास उसे उस भीड़ में लेकर पहुंचता है यीशु के पास, और वो पीछे से आती है और यीशु के वस्त्र को छू लेती है मेरे प्रिय भाई। और जैसे वो यीशु के वस्त्र को छूती है, तुरंत वैसे ही उसके शरीर में एहसास होने लगता है कि वो अपनी बीमारी से चंगी हो गई है, उसका लहू बहना तुरंत बंद हो गया। हालेलुया। और वो आश्चर्य कर्म कर रही होगी, वो आश्चर्य में होगी कि आखिर ये सब कुछ हो गया, मेरे विश्वास की विजय हुई है, मेरा विश्वास जीत गया है, जो मैंने विश्वास किया था वो ठीक था। यही यीशु है, यही परमेश्वर का पुत्र है जिसने मुझे चंगा कर दिया है। परंतु वो महिला अपने विश्वास की गवाही देने से मुकर रही थी, और वो चुपचाप चली जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उस महिला ने यीशु को छुआ था, यीशु में से सामर्थ्य निकली थी, और यीशु ने पूछा, मुझे किसी ने छुआ है? मुझे किसने छुआ है? और चेले कहने लगे, अरे प्रभु, इतनी बड़ी भीड़ है, लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं और तू कह रहा है कि मुझे किसी ने छुआ है? प्रभु, इतनी बड़ी भीड़ है। यीशु ने कहा, नहीं, ये वो छूना नहीं है, मुझ में से सामर्थ्य निकली, अर्थात किसी ने विश्वास के साथ मुझे छुआ है। और जब उस स्त्री ने देखा कि मैं अब बच नहीं सकती, तब वो कांपती हुई आई, डरती और कांपती हुई आई, और यीशु के पैरों पर गिरकर कहा, सब कुछ हाल सच सच बता दिया कि मैंने किस कारण से प्रभु आपको छुआ था, और जैसे मैंने आपके वस्त्र को छुआ, मुझ में
चंगाई आ गई है, आप में से सामर्थ्य निकली। उस सामर्थ्य ने मुझ में काम किया, मेरी निर्बल शरीर में काम किया, मेरे बीमारी को उस सामर्थ्य ने चंगा किया है। हालेलुया। यीशु, मैं आपका वस्त्र छूने से चंगी हो गई हूँ। यीशु ने कहा, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, वो आई, यीशु के पास आई, एक विश्वास के साथ आई। वो जो आर्थिक रीति से बिल्कुल कंगाल थी, वो जो शारीरिक रीति से बिल्कुल निर्बल थी, वो जो सामाजिक रीति से तिरस्कृत थी, वो जो धार्मिक रीति से उस भवन में, मंदिर में नहीं जा सकती थी, लेकिन उस मंदिर के मालिक के पास वो जा सकती थी। वो यीशु जो उसके विषय में सब कुछ जानता था, उस यीशु ने उसका तिरस्कार नहीं किया, यीशु ने उसे डांटा नहीं, यीशु ने उसे झिड़का नहीं, परंतु प्रेम भरे शब्द उससे कहा, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, वो मंदिर जहां वो नहीं जा सकती थी, मगर मंदिर का मालिक, जिस मंदिर के विषय में प्रतिज्ञा की थी परमेश्वर ने कि मेरी उपस्थिति इस भवन में बनी रहेगी, मेरे प्रिय भाई बहन, वो उस भवन में नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं जा सकती थी, लेकिन वो यीशु के पास आ सकती थी। वो उस मंदिर में भले ही ना जा सकती हो, लेकिन वो यीशु के पास आ सकती थी, और वो यीशु के पास पहुंच गई, और यीशु ने उसे स्वीकार किया, यीशु ने उसे ग्रहण कर लिया मेरे प्रिय भाई बहन। और जैसा यीशु का नाम है उद्धारकर्ता, उसने उसकी बीमारी से उसका उद्धार किया, उसने उसे अनंत जीवन दिया और कहा, इस बीमारी से बची रहो, कुशल से चली जा, अर्थात तेरे पापों को क्षमा कर दिया गया है, तुझे अनंत जीवन मिल चुका है। और वो बीमार आई थी, वो चंगी होकर के जा रही थी, वो निर्बल आई थी, वो सामर्थ्य पा करके जा रही थी, वो सामाजिक दृष्टि से तिरस्कृत होकर वो आई थी, लेकिन जब यीशु के पास से जा रही थी तो मेरे प्रिय भाई बहन, लोगों की नजरें उस पर थी। यीशु के द्वारा ये चंगी की गई है, यीशु ने इसे पुत्री कहा है, यीशु ने इसे बेटी कहा है, यीशु की दृष्टि में इसकी कीमत कितनी अनमोल है, लोगों की नजरों में उसकी कीमत कितनी बढ़ गई होगी मेरे प्रिय भाई। वो धार्मिक रीति से भले ही उस मंदिर से जो ईंट और पत्थर का बना हुआ था उससे दूर थी, लेकिन वो जीवित परमेश्वर के पास जा सकती थी, और वो आई और आशीषित होकर के गई। मेरे प्रिय भाई बहन, हो सकता है आपकी बहुत सारी समस्याएं हो सकता है आपकी बीमारियां हो, या हो सकता है आपकी बीमारियां ना हो, कोई और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप कंगाल हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप तिरस्कृत हैं। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं ने अपना घर बना रखा है, बहुत सारी समस्याओं ने अपना डेरा बना रखा है, अपना गढ़ बना रखा है। आप आजाद होना चाहते हैं, लेकिन आजाद नहीं हो पा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु आपके लिए आया, यीशु आपके लिए आया है ताकि यीशु आपको आजाद कर सकें, आपके पापों से, आपके श्रापों से, आपकी बीमारियों से, आपको मृत्यु के बंधन से आजाद करें और अनंत जीवन दें मेरे प्रिय भाई बहन। अब आप सोचते होंगे कि वो महिला तो यीशु के पास चली गई क्योंकि यीशु शरीर में थे, आज तो यीशु शरीर में नहीं है, तो हम कैसे यीशु के वस्त्र को छू सकते हैं? मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। उस महिला ने यीशु के बारे में सुना था और उसका विश्वास यीशु तक उसे लेकर गया, और उस विश्वास के द्वारा वो चंगी हुई। आज यीशु हमारे बीच में शरीर रूप में नहीं है, लेकिन उन्होंने वादा किया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो तो मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु ने वादा किया, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज वो यीशु कौन है? मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ। और आज वही जीवित वचन, जो परमेश्वर का वचन लिखित रूप में बाइबल के
रूप में हमारे हाथ में है। आज वो ये वही शब्द हैं जो यीशु के द्वारा कहे गए हैं, ये वही शब्द हैं जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जो प्रेरितों के द्वारा यीशु के बारे में, उस परमेश्वर के बारे में कहे गए हैं। अगर आप आज उन वचनों पर विश्वास करते हैं, यीशु के वचन बाइबल पर विश्वास करते हैं और आप आते हैं यीशु के पास, आप आते हैं यीशु को पुकारते हैं और कहते हैं यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूं, मेरी ये समस्या है, मेरी ये परेशानी है, मेरे जीवन में ये समस्या है, आपकी समस्याओं से आप प्रभु यीशु मसीह आपकी छुटकारा देंगे। इस छुटकारे को देने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कीमत चुकाई है, हमारे पापों से, हमारे श्रापों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर के न्याय के सामने यीशु ने कीमत चुकाई है और अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। जो परमेश्वर का न्याय, जो दंड हम पर आने वाला था हमारे पाप के कारण, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उस पाप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर हमारे लिए कीमत चुकाई और क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। क्योंकि वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, जब यूसुफ मरियम को त्यागने का विचार कर रहा था, उस समय स्वर्गदूत ने आकर यूसुफ से कहा, यूसुफ तू अपनी मंगेतर मरियम को अपने घर ले आने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यीशु आए संसार में हमारे पापों का उद्धार करने के लिए, हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए आए। पाप के कारण जो मृत्यु पर आज्ञा हम पर हो चुकी थी, जो अनंत मृत्यु यानी नरक की आज्ञा हम पर हो चुकी थी, उस नरक की आग से, उस अनंत मृत्यु से बचाने के लिए यीशु हमारे पास इस संसार में आए, परमेश्वर के प्रेम को उन्होंने प्रकट किया। क्या आप उस यीशु पर विश्वास करते हैं जो यीशु आज से 2000 साल पहले संसार में आए? यीशु जीवित हैं, आज भी जीवित हैं। मरने के तीसरे दिन बाद यीशु जी उठे और उन्होंने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आए। यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आए। अनंत जीवन आपका है। यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। इस बात पर अगर आप विश्वास करते हैं, यीशु परमेश्वर पुत्र हैं यानी स्वयं परमेश्वर हैं, उसके पास सारे अधिकार, सारी सामर्थ्य है। दुष्ट आत्माओं पर, बीमारियों पर, शराबों पर, पापों पर, सब कुछ पर यीशु का अधिकार है। क्या आप अपने जीवन में यीशु के अधिकार को लेना चाहते हैं? अगर आप अपने जीवन में यीशु के अधिकार को लेते हैं, यीशु आपको आशीष करना चाहते हैं, आपकी निर्बलताओं से, आपकी समस्याओं से, आपकी परेशानियों से, क्योंकि यीशु जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। यीशु अनंत शांति देने वाले परमेश्वर हैं। क्योंकि सिर्फ यीशु हमारी समस्याओं का ही समाधान नहीं करते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या जो पाप की समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए यीशु मसीह हमारे बीच में संसार में आए और उन्होंने क्रूस पर हमारे पाप की समस्या का समाधान कर दिया है। और इसलिए आज अनंत जीवन उनका है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और इसका प्रमाण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी पर विश्वास किया जाता है तो वो यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह इतिहास का केंद्र है। अगर आप इस संसार के किसी भी देश की किसी घटना को निकालते हैं, उस घटना का आकलन करते हैं, तो यीशु के नाम से सारी घटनाओं का आकलन होता है, चाहे वो किसी भी देश के हो विश्व के, ईसा पूर्व या फिर BC AD या फिर BC बिफोर क्राइस्ट एनो डोमिनी, यानी यीशु के समय में या फिर ईसा से पहले। यीशु इतिहास का केंद्र है, यीशु इतिहास के रचयिता है, यीशु हमारा छुटकारा करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है और उसने परमेश्वर होते हुए भी शरीर में दुख उठाकर पाप को दंडित किया और हमारे लिए अनंत जीवन दिया है। क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? क्या आप उनके पास आएंगे? क्या आप उनकी महिमा को देखना चाहते हैं? बिना विश्वास के आप नहीं देख सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री में 11 अध्याय के 6 पद में लिखा है,
और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्या आपके पास विश्वास है? उस महिला ने विश्वास किया था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का मसीहा है, यीशु वो मसीहा है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी अपने वचन में। अगर आज आप इन सब बातों पर विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का मसीहा है, जिसका मतलब होता है अभिषेक, आप उद्धार पाएंगे, आप छुटकारा पाएंगे, आप अनंत जीवन को पाएंगे, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम हृदय से आपके आभारी हैं, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। हे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप संभालें, सहायता और मदद करें। लोगों के पास आने में समस्याएं हो सकती हैं, उनका समाज, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार, बहुत सारे लोग रोक सकते हैं। आज लोग यीशु के पास आना चाहते हैं, लेकिन वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं। वो छुटकारा तो पाना चाहते हैं, वे जीवन तो पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर वे बंधनों में जकड़े हुए हैं। उनके बंधन टूट जाएं, आज़ाद हों, आज़ाद हों। यीशु के पास आकर, यीशु के पास आएँ, यीशु पर विश्वास करें। और पवित्र आत्मा, ये काम आपका है प्रभु, क्योंकि जब तक आप लोगों में विश्वास ना जगाएं, तब तक लोग विश्वास नहीं कर सकते। मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा, ये संदेश जितने लोग भी देखते हैं, जितने भी लोग भी सुनते हैं, पवित्र आत्मा आपका कार्य उनके जीवन में होने पाए, उनके बंधन टूट जाएं, तो बीमारियों से छुटकारा पाएं, अपनी समस्याओं से, अपने पापों से, अपने श्रापों से छुटकारा पाएं, यीशु की ओर आंखें उठाएं और यीशु के बन जाएं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं यीशु आपके बलिदान के लिए, आपकी दया के लिए। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। सो परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर जब आप इस वीडियो को देखते हैं, आप ज़रूर आशीषित होंगे और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आने वाले समय में हम आपको और भी वीडियोस आपको देते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हम परमेश्वर के वचन को सटीक प्रचार कर सकें, परमेश्वर को महिमा मिले। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।